नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बनने में दशक लग जाते हैं और कुछ रिश्ते वो बस अचानक अनएक्सपेक्टेडली एकदम से सामने आ जाते हैं। और इसका एकदम ताजा एग्जांपल है अमेरिका और पाकिस्तान का नया नवेला रिश्ता। अभी कुछ महीने पहले तक इनका रिश्ता बिल्कुल ठंडा पड़ा था, लेकिन आज ये वॉशिंगटन डीसी का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है और लोग पूछ रहे हैं कि अचानक से इतनी नजदीकी कैसे भाई। क्यों व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी जनरल को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये कूटनीति का नया चेहरा है या फिर इसके पीछे कोई और खेल छुपा है। तो दोस्तों, यही आज की हमारी कहानी और मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे क्लूज जो ये समझने में मदद करेंगे कि आखिर अमेरिका और पाकिस्तान की इस अचानक दोस्ती के पीछे असली राज क्या है। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह पूरी स्थिति बेहद अजीब है। व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ 2 घंटे की बैठक ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि याद रखिए, सेना प्रमुख कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं होते और इतना प्रोटोकॉल तो अमेरिकी राष्ट्रपति कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों तक को नहीं देते। और यहां तो खुद ट्रंप ने अपने टॉप सलाहकारों को ओवरराइड करके कहा कि नहीं, यह मीटिंग होगी। तो जाहिर है कि यहां कुछ तो खास है। तो हमें जरा डिटेक्टिव मोड में जाना होगा और सुराग ढूंढने होंगे। और मेरे पास है 3 की क्लूज: ईगो, मनी और जियोपॉलिटिक्स। तो चलिए पहला सुराग खोलते हैं। तो क्लू नंबर 1 है द ट्रंप फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं द ट्रंप फैक्टर की। आपको समझना होगा कि यह कोई साधारण कूटनीति नहीं है, यह है ट्रंप स्टाइल डिप्लोमेसी। पारंपरिक कूटनीति कैसी होती है? वही धीमी, नौकरशाही वाली, लंबी रणनीतिक योजनाओं पर आधारित। लेकिन ट्रंप का स्टाइल कुछ अलग ही है, तेज, व्यक्तिगत और पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल। मतलब अगले 20 साल में तुम क्या करोगे यह सवाल मायने नहीं रखता। असल सवाल यह है कि अभी मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। और पाकिस्तान ने इसको बखूबी समझा। उन्होंने सीधा ट्रंप के ईगो को टारगेट किया। सोचिए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं अगर वो भारत पाकिस्तान के बीच शांति ला दें। अब बताइए, इससे बड़ा ईगो मैसेज कोई हो सकता है क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी चैनल्स को सीधा बाईपास किया। उन्होंने विदेश विभाग से ज्यादा ट्रंप के परिवार और उनके बिजनेस सर्कल को टारगेट किया। किसी ने उनके बेटे से कनेक्ट किया तो किसी ने उनके पर्सनल एडवाइजर से। और ये वही स्टाइल है जो ट्रंप को पसंद है, पर्सनल टच, डायरेक्ट डीलिंग। तो पहला सुराग साफ है, ये रिश्ता किसी नेशनल इंटरेस्ट पर बेस नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की प्रायोरिटीज पर टिका है। और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रंप की प्रायोरिटीज पल में बदल सकती है। तो क्लू नंबर 2 है फॉलो द मनी। अब चलते हैं अपने दूसरे सुराग पर, और यह वाकई काफी दिलचस्प है। फिल्मों में तो आपने सुना ही होगा फॉलो द मनी, तो यहां भी वही कहानी है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान की इस अचानक नजदीकी में क्रिप्टो और फैमिली बिजनेस का एंगल गहराई से जुड़ा है। आइए टाइमलाइन देखें। स्टेप 1, ट्रंप की एक बड़ी क्रिप्टो कंपनी पाकिस्तान में डील्स करती है। स्टेप 2, पाकिस्तान का टॉप क्रिप्टो आदमी व्हाइट हाउस के क्रिप्टो जार से मिलता है। और स्टेप 3 तो धमाका है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख खुद राष्ट्रपति से 2 घंटे की मुलाकात करते हैं। तो अब आप बताइए, क्या यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे बड़े बिजनेस डील्स छुपे हैं? और जब आप इस डील्स के अंदर झांकते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। ट्रंप के परिवार के लोग, उनके मिशनरीज के बेटे, सब किसी ना किसी तरीके से इस क्रिप्टो नेटवर्क से जुड़े हैं। तो सवाल उठता है, क्या फॉरेन पॉलिसी अब नेशनल इंटरेस्ट पर है या फिर फैमिली बिजनेसेस और पर्सनल प्रॉफिट्स पर? यही से यह साफ दिख रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एक पर्सनल कॉमर्शियल अलायंस बनता जा रहा है। और क्लू नंबर 3 है ओल्ड स्कूल जियोपॉलिटिक्स। अब आते हैं तीसरे और आखिरी क्लू पर, वही पुराना जियोपॉलिटिकल खेल। पाकिस्तान सिर्फ क्रिप्टो डील्स लेकर नहीं आया, वो आया था स्ट्रेटेजिक फेवर्स की पूरी लिस्ट लेकर के। सोचिए, उन्होंने अमेरिका से कहा, हम आईसिस खुरासान पर आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम ईरान के साथ गुप्त बैक चैनल डिप्लोमेसी करेंगे, हम मिडिल ईस्ट डील्स जैसे अब्राहम अकॉर्ड में मदद करेंगे, और हाँ, कुछ इकोनॉमिक मिनरल स्टेट में भी सहयोग देंगे। यानी उन्होंने पूरा प्लेटर पेश कर दिया और प्रूफ भी दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में आईसिस खुरासान के उस टेररिस्ट को पकड़कर अमेरिका को सौंपा जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था। इस गुडविल जेस्चर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस के लिए $397 मिलियन की सैन्य मदद अप्रूव कर दी। मतलब साफ है कि गिव एंड टेक का यह खेल ट्रंप को भा गया। लेकिन दोस्तों, अब मुख्य सवाल यह है कि इस सब का असर भारत पर क्या होगा,
क्योंकि इस रीजन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइवल तो भारत ही है। नई दिल्ली चिंतित है और वजह भी है ट्रंप की कटु बयानबाजी, कश्मीर पर उनके दखल की पेशकश और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को फिर से सैन्य मदद। यह सब भारत के लिए चेतावनी की घंटी है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का यह रिश्ता लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं बनेगा, यह बस शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शनल डील है। लेकिन अगर कभी अमेरिका ने चीन के साथ कंपटीशन कम कर दिया तो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी अमेरिका की काउंटरवेट टू चाइना कमजोर हो जाएगी और यही है भारत के लिए असली खतरा। तो दोस्तों, अगर हम सारी बातें जोड़कर देखें तो अमेरिका और पाकिस्तान की यह नई दोस्ती कोई महान ऐतिहासिक गठबंधन नहीं है। यह एक लेन देन वाला रिश्ता है जो कि ईगो, मनी और स्ट्रेटेजिक फेवर्स पर बेस्ड है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे रिश्ते टिक सकते हैं या फिर यह महज ताश के पत्तों का घर है जो अगली बार पॉलिटिकल हवा बदलते ही ढह जाएगा। आगे फैसला वक्त करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नया गठबंधन साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को बदल देगा या यह बस एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम जियो पॉलिटिक्स के इन असली खेलों की परतें सबसे पहले खोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।